हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियां, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर में चक्रवाती तूफान यास का असर दिखा, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। तटीय इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की तैयारियां शुरू। महामारी के खात्मे के लिए किन्नरों ने अपनाया अध्यात्म का रास्ता, इष्ट देव की पूजा अर्चना में जुटे। लॉकडाउन में कपड़े और जूतों के कारोबारी भुखमरी के कागार पर। चैम्बर ने भी सरकार से छूट देने की मांग उठाई। और चक्रवाती तूफान को देखते हुए टाटा नगर से गुजरने वाली 14 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन को किया गया रद्द। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। चक्रवर्ती तूफान यास का असर अब शहर में भी दिखने लगा है। बूंदाबांदी और हवा की रफ्तार तेज होती जा रही है। प्रशासन की आपदा प्रबंधन की टीम तटीय इलाकों में लगातार कैंप किए हुए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। चक्रवाती तूफान यास का असर जमशेदपुर में दिखने लगा है। वैसे मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से ही जिला प्रशासन यास की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों में जुटी है। जिले के उपायुक्त के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। इधर सोमवार से ही जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग तटीय इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने में जुटी है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम भी पहुँच चुकी है। सभी ने अपने अपने क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया है। इधर जमशेदपुर अक्षेस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यास की झारखंड में एंट्री कोल्हान के रास्ते से होनी है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग कोल्हान के तीनों जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में सक्रिय है। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से तीनों जिलों में कोविड-19 की रोकथाम को लेकर टीकाकरण अभियान 26 और 27 मई तक को रोक दिया गया है। साथ ही सभी कार्यालयों एवं कल कारखानों में सीमित संख्या में कर्मचारियों एवं मजदूरों को बुलाने का निर्देश दिया गया है। इसको गंभीर से आप लोग ले और इस जगह को खाली कर दें। शास्त्री नगर के लिए हम लोग जो है सामुदायिक भवन या शेल्टर हाउस की व्यवस्था किए हैं। जिनको अपने रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाना है वो इन सब भवनों में जा करके आप रह सकते हैं। क्रीमिया स्कूल किया गया है, हिंद क्लब किया गया है, महिला ट्रेनिंग सेंटर और तरुण संघ। चक्रवाती तूफान यास से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। हर तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी क्रम में पटना और रांची से एनडीआरएफ की 72 सदस्यों की टीम शहर पहुंच चुकी है और उन्हें विभिन्न इलाकों में तैनात कर दिया गया है। शहर में तूफान के आगमन को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। शहर में एनडीआरएफ की टीम को भी उतार दी गई है ताकि इसमें यदि किसी भी प्रकार की प्रभाव हो तो इससे क्षति को कम से कम किया जा सके। इसी को लेकर आज सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने कहा कि प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए बोल दिया गया है ताकि किसी भी समय आने वाले इस आपदा से निपटा जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विभिन्न चेकनाकों पर ड्यूटी कर रहे जवानों को मौसम का रुख देखते हुए सुरक्षा दी गई है। अनावश्यक रूप से आम जनता, पुलिस की छावनी और आम जनता की जान को जोखिम में नहीं डाला जाएगा। हालांकि शहर में बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, जिस कारण चेकनाकों में तैनात पुलिसकर्मी जवान छाता लेकर ड्यूटी कर रहे हैं। उधर पटना और रांची से 72 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम शहर पहुंच चुकी है, जिन्हें अलग अलग स्थानों पर तैनात भी कर दिया गया है। टीम अलग अलग है ना, हम लोग के पास 7-8 गाड़ी है। सब किट लेके चले आप लोग पूरा? हाँ, पूरा हमारे पास जो साजो सामान है पूरा। इस लॉकडाउन में कपड़े और जूते के कारोबारियों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। सरकार द्वारा इन दुकानों को खोलने की अनुमति अभी तक नहीं दी गई है, जिससे इनके समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। इस लॉकडाउन में कपड़े और जूते के कारोबारियों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। सरकार द्वारा इन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, जिससे इन दुकानदारों के समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है।
27 तारीख को लॉकडाउन यदि बढ़ता है तो इन कारोबारियों का कहना है कि इन्हें भी दुकान खोलने की अनुमति दी जाए ताकि उनका परिवार भी चल सके, साथ ही उनके यहाँ जो स्टाफ काम करते हैं उनकी रोजी रोटी भी चल सके। उन्होंने इस बाबत सीएम से एक पत्राचार करने का मन बनाया है। जो कपड़ा है उसका डिजाइन पुराना हो जाता है, ख़राब हो जाता है और फिर किसी काम को नहीं रहता है। 100 रुपये का माल 10 रुपये बिकता है प्लाट में। क्या परिचय दलाल किस्म के लोग दलाली कर करके अपना कस्टमर यहाँ पकड़ करके सेटर उठा करके अपना धंधा कर रहे हैं। वैसे लोगों पर भी सरकार को लगाम लगाना चाहिए ताकि बाकी लोगों के साथ अन्याय न हो। तो बहुत जल्द किनसे मिलने जाने आप लोग? हम बहुत जल्दी, अगर 27 तारीख नहीं करें तो हम बहुत जल्द सीएम हेमंत सोरेन से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे सर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे हम लोग। उधर जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी सरकार से अपील की है कि सभी दुकानों की तरह दोपहर 2 बजे तक कपड़ों और जूतों की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दें ताकि इन दुकानदारों का परिवार भी चल सके। उधर जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव सुरेश सुंथालिया ने भी सरकार से अपील की है कि इस लॉकडाउन में जूते और कपड़े के दुकानदारों को भी थोड़ी छूट दी जाए और दूसरे दुकानदारों की तरह दोपहर 2 बजे तक उन्हें भी दुकान खोलने की अनुमति दी जाए ताकि उनका परिवार का भरण पोषण भी हो सके। इस बार का जो लॉकडाउन था, इस बार का लॉकडाउन में व्यापारी सरकार के साथ था, लेकिन जो स्थिति बन रही है पूरे झारखंड में लगभग 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया, व्यापार का नुकसान हो गया। अब क्योंकि कोरोना भी अब डाउन साइड में है और प्रशासन से और सरकार से मेरा आग्रह होगा कि अब लॉकडाउन को अगर आप बढ़ाते हैं लेकिन सभी दुकानों को खोलने का परमिशन दे दीजिए, जो 2 बजे तक खुले और उसके बाद लॉकडाउन आप लगा दीजिए। लेकिन व्यापारी के सामने भुखमरी का समस्या उत्पन्न हो गया है। इस महामारी में अपनी परवाह किए बिना दिन रात ड्यूटी करने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स पुलिसकर्मियों के बीच XLRI के छात्रों ने भोजन पैकेटों का वितरण किया। इस महामारी में दिन रात ड्यूटी कर अपनी परवाह किए बिना अपनी जान को जोखिम में डालकर फ्रंटलाइन वॉरियर्स पुलिसकर्मियों द्वारा जिस तरह ड्यूटी बजाया जा रहा है उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मंगलवार को XLRI के छात्रों ने घूम घूम कर ऐसे पुलिसकर्मियों के बीच स्नैक्स और भोजन के पैकेटों का वितरण किया। तारापुर यंग लीडर्स फेलोशिप के तरफ से है जो XLRI सिग्मा के पार्टनरशिप में चलती है। ये हम लोग अपने तरफ से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पुलिसमैन हैं, उनको एक अपने तरफ से थैंक यू जेस्चर की तरह कि वो लोग पैंडेमिक में हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। हम लोग नाश्ता का पैकेट्स और लस्सी प्रोवाइड कर रहे हैं रिफ्रेश। कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन कराने के लिए चांडिल में पुलिस और प्रशासन ने एक अभियान चलाते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, साथ ही प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करने वालों को फटकार भी लगाई। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह एवं लॉकडाउन के उल्लंघन करने के खिलाफ चांडिल थाना प्रभारी सनोज चौधरी ने शस्त्र बलों के साथ चांडिल मुख्य बाजार एवं डैम रोड में उतरे तथा गैर अनिवार्य खुली हुई दुकानों को बंद कराया तथा दुकानदारों को फटकार भी लगाई। वहीं चांडिल मुख्य बाजार स्थित यूनियन बैंक के आगे लगी भीड़ पर लोगों को फटकार लगाई और भीड़ को हटाया। बैंक प्रबंधन से बात कर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात भी कही। थाना प्रभारी को शिकायत मिली थी कि कपड़ा तथा जूता दुकानदारों में शटर गिराकर सामानों की खरीदारी की जा रही है। के अंतर्गत बिना काम के लोग रोड पर निकलते हैं, घूमते हैं, उनको भीड़ भाड़ हटाने के लिए उनको वापस घर किया जा रहा है ताकि कोरोना नहीं फैले और आदमी का आवागमन बिना मतलब से रोड पर नहीं। इस महामारी की रोकथाम के लिए हर कोई अपने स्तर से प्रयासों में जुटा है। इसी कड़ी में किन्नरों ने वैश्विक आपदा के खात्मे के लिए ईष्ट आराधना की शुरुआत की और उन्होंने कलश यात्रा भी निकाली। कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार के साथ स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं लोग आध्यात्म का भी सहारा ले रहे हैं। देवी देवताओं एवं इष्ट देव से इस वैश्विक आपदा से मुक्ति के लिए पूजा पाठ का दौर जारी है। इसी कड़ी में किन्नरों ने भी अपने इष्ट की आराधना कर वैश्विक महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। कोरोना महामारी की वजह से हम लोग इस बार कलश यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए पूजा कर रहे हैं हम लोग विधि विधान से कि कोरोना महामारी जो लॉकडाउन है सब अच्छा से हो जाए, अच्छे से खुल जाए, संसार हमारा जैसे पहले था वैसा हो जाए। उसके लिए माँ संतोषी की आराधना कर रहे हैं। मुख्य समाज के तरफ से हम लोग सब सारे लड़की और हम मिल के हम लोग कर रहे हैं। कोरोना से विजय प्राप्त करने के लिए प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई सामाजिक संगठन भी कार्य कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है जीवन विद्या ट्रस्ट।
ट्रस्ट के लोग मानगो क्षेत्र में घूम घूम कर जिला सैनिटाइजेशन प्रशासन का के कार्य साथ कर रहे हैं। सामाजिक संगठन भी कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। मंगलवार से मानगो क्षेत्र की सामाजिक संस्था जीवन विद्या ट्रस्ट की ओर से क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में सैनिटाइजिंग का काम शुरू कर दिया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष अर्जुन शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सैनिटाइजर, मास्क और जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है और उस महामारी को निपटने के लिए 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी, सैनिटाइजर कराना है जरूरी। इसके उद्देश्य से आज जीवन विद्या ट्रस्ट के द्वारा ये कार्यक्रम चला रहे हैं। मानगो चौक से लेकर करके डिन्ना रोड तरफ और मानगो बाजार, मानगो सब्जी बाजार में सैनिटाइजर कराने के लिए 3 मशीन के द्वारा कराया जा रहा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। इंडियन बेकरी, स्पेशलिस्ट इन केक्स एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम्स, ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी, स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटीज, केक्स, कुकीज, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक्स, वेडिंग केक्स, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. Royal Medical, Mira Tower, ground floor,
मेन रोड उलियान, कदमा जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 158।